अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारी ज़बान बहुत छोटी है, लेकिन यही ज़बान कभी इंसान को इज्जत दिलाती है और कभी एक ऐसा नुकसान कर देती है जिसका इजाला पूरी ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाता है। हम में से बहुत से लोग गुस्से में ऐसी बात कह देते हैं जिससे किसी का दिल टूट जाता है। कभी मजाक में किसी की तौहीन कर देते हैं, कभी बगैर तहकीक के कोई बात आगे पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ने हमें ज़बान के इस्तेमाल के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत और जामा उसूल बताया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सहीह बुखारी हदीस 6018, सहीह मुस्लिम हदीस 47। मेरे अजीज़ों, ये हदीस सिर्फ ज़बान के बारे में नहीं बल्कि हमारे पूरे किरदार के बारे में है। नबी करीम हमें बता रहे हैं कि अगर कोई बात अच्छी है, फ़ायदामंद है और उससे किसी को भलाई पहुंच सकती है तो उसे कहना चाहिए। लेकिन अगर हमें मालूम नहीं कि हमारी बात किसी के लिए फ़ायदामंद है या नुकसानदेह, तो ऐसी सूरत में खामोशी अख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है। ज़रा सोचें, कितने रिश्ते सिर्फ चंद सख्त अल्फाज की वजह से ख़राब हो जाते हैं। कितने दोस्त एक दूसरे से सिर्फ उस लिए दूर हो जाते हैं कि गुस्से में एक दूसरे को ऐसी बात कह देते हैं जो दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। और कितनी मर्तबा इंसान एक लम्हे की ज़बान की गलती पर बाद में अफसोस करता है, लेकिन इस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपनी गुफ्तगू में गैबत, झूठ, ताना, मजाकों में किसी की तजलील और दूसरों की बुराइयां बयान करने से भी बचना चाहिए। कभी हम कहते हैं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे मजाक से किसी का दिल टूट गया तो क्या हमें उसकी जिम्मेदारी का एहसास है? इस्लाम हमें खुश अखलाकी सिखाता है। हमें ऐसा मुसलमान बनना चाहिए जिसकी ज़बान से दूसरों को खैर पहुंचे, न कि तकलीफ। आज के दौर में ज़बान सिर्फ हमारे मुंह तक महदूद नहीं रही। हम अपने मोबाइल से एक जुमला लिखते हैं और वो सैकड़ों या हज़ारों लोगों तक पहुंच सकता है। किसी के बारे में बगैर तहकीक के खबर शेयर करना, किसी की इज्जत के बारे में गलत बात फैलाना, किसी की तस्वीर या वीडियो पर मजाक उड़ाना या गुस्से में किसी को बुरा भला कहना, ये सब भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। इसलिए कुछ भी लिखने या शेयर करने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें, क्या ये बात सच्ची है? क्या ये बात ज़रूरी है? क्या इस बात से किसी को फ़ायदा होगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद खामोश रहना ही बेहतर है। खामोशी का मतलब क्या है, ये भी याद रखें कि इस्लाम हमें हर वक्त खामोश रहने का हुक्म नहीं देता। अगर किसी जगह हक बात कहना ज़रूरी हो, किसी मजलूम की मदद करनी हो, किसी को अच्छी नसीहत करनी हो या कोई फ़ायदामंद इल्म दूसरों तक पहुँचाना हो, तो अच्छी बात कहना बहुत बड़ी नेकी बन सकता है। असल सबक यह है कि हमारी ज़बान हमारे काबू में हो। न जब अच्छी बात हो तो बोलें, जब हक बात कहना ज़रूरी हो तो बोलें, जब किसी की मदद करनी हो तो बोलें, लेकिन जब बात झूठ, गैबत, गाली, ताना, फसाद या दिल आज़ारी की तरफ ले जाए तो खुद को रोक लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से एक छोटी सी आदत अपनाएं। बोलने से पहले सिर्फ चंद सेकंड रखें और सोचें, क्या मेरी ये बात अल्लाह ताली को पसंद आएगी? अगर जवाब हाँ है तो अच्छी बात कहीं, और अगर दिल कहे कि इस बात से किसी को तकलीफ पहुंच सकती है या कोई गुनाह हो सकता है तो खामोशी अख्तियार करें। याद रखें, हमारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके असरात कभी कभी बहुत देर तक बाकी रहते हैं। अल्लाह ताली हमारी ज़बानों को झूठ, गैबत, गाली और दिल आज़ारी से महफूज फरमाए और हमें ऐसी गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए जो दूसरों के लिए खैर और हमारे लिए आखिरत में इज्र का ज़रिया बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये हदीस और उसका सबक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस्लामी मालूमात और हदीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताली हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।